क्या एक ब्लैक होल हमें एक दिन निगल सकता है? ऐसे लाखों ब्लैक होल हैं जो इस इंतजार में बैठे हैं, और अगर हम गलती से एक ब्लैक होल बना लेते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपनी कमर की पेटी बांध लें, क्योंकि परेशानी आपको निगलने वाली है। Black holes remained largely unknown until the 20th century. A black hole is a region in space where the force of gravity is so strong not even light can escape. From the outside, you can't tell what is inside a black hole. Black holes haunt our universe, dark centers of gravity that swallow everything in their path. वाकई पृथ्वी से केवल 3000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक ब्लैक होल है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अच्छी बात यह है कि हम इस स्टेलर ब्लैक होल और दूसरे ब्लैक होल से अच्छी खासी दूरी पर हैं। हमारी गैलेक्सी में भी ऐसे 10 करोड़ ब्लैक होल हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। ये उन सुपरनोवी का बचा हुआ हिस्सा है जो तब बनते हैं जब सूरज से 10 से 20 गुना ज्यादा बड़े तारे अपने आप में समा जाते हैं। स्टेलर ब्लैक होल काफी आम होते हैं और इनका डायामीटर लगभग 16 किलोमीटर होता है। और फिर आता है इससे भी बड़ा कुछ, सुपरमैसिव यानी बेहद विशाल ब्लैक होल। इनका डायामीटर लगभग हमारे सौरमंडल के बराबर होता है और वजन 1 लाख सूर्य के वजन के बराबर। इन्हीं में से एक सैजिटेरियस ए ठीक हमारी गैलेक्सी के बीचों बीच है। तकनीकी रूप से अगर 1 मिलीमीटर की एक पिन जितना बड़ा ब्लैक होल हमारी पृथ्वी के ज्यादा नजदीक आ जाए तो ये हमें बर्बाद कर सकता है। इसके पीछे की वजह है इसका घना भार और तेज गुरुत्वीय खिंचाव। हमारा जिंदा रहना पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि हम घटना क्षेत्र यानी इवेंट होराइजन को पार कर चुके हैं या नहीं। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि ये ब्लैक होल की वो जगह होते हैं जहां से आपकी वापसी नहीं हो सकती। इस बिंदु के पार आपको बचने के लिए प्रकाश की गति से भी तेज भागना होगा, जो कि मुश्किल है। अगर पृथ्वी ज्यादा करीब पहुंच जाती है तो ब्लैक होल के सबसे नजदीक वाला हिस्सा उसकी तरफ खींचने लगेगा। हमारा वातावरण वैक्यूम होने लगेगा और फिर पृथ्वी के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर उसी दिशा में जाने लगेंगे। अगर पृथ्वी ब्लैक होल के ऑर्बिट में गिर जाती है तो हमें टाइडल यानी ज्वारीय गर्मी का एहसास होगा। पृथ्वी पर लगने वाला तेज गुरुत्वीय खिंचाव हमारे ग्रह के आकार को बिगाड़ देगा। इससे भारी मात्रा में अंदरूनी घर्षण पैदा होगा जिससे पृथ्वी का कोर भयानक रूप से गर्म हो जाएगा। इससे पृथ्वी को हिला देने वाले भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और जानलेवा सुनामियां आनी संभव होंगी। यानी तबाही लाने वाली 3 सबसे बड़ी ताकतें आखिरकार पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज और हम इंसानों को खत्म कर देंगी। मान लेते हैं कि आप एक सुपर हीरो हो और इस ब्लैक होल का सामना करने का फैसला करते हो। खैर, आपके हाथ आपके पैर के ज्यादा करीब होंगे जिससे आपका शरीर सीधी दिशा में खींचेगा और पिचकता चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपकी सुपर पावर लचीलापन हो। एक औसतन आकार के स्टेलर ब्लैक होल के लिए घटना क्षेत्र से कई 100 किलोमीटर दूर स्पेगेटिफिकेशन हो सकता है, लेकिन एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के लिए वैज्ञानिकों का मानना है कि ये इनके आकार के चलते घटना क्षेत्र के अंदर ही होगा। आखिरकार ब्लैक होल के अंदर जाने वाली किसी भी आकार की चीज अलग अलग अणुओं की एक लड़ी बना लेंगी। हर वो चीज जो इसे पार करेगी उसके साथ ऐसा ही होगा। लोग, ग्रह, तारे, सब कुछ। बदकिस्मती से हमारा पूरा सौरमंडल बर्बाद हो जाएगा। सूरज और हमारे कई ग्रह के बीच का अच्छा खासा संतुलन बिगड़ जाएगा। इससे ये एक दूसरे पर टकरा सकते हैं और इन सबसे ऊपर हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट इसी तरफ खींचने लगेगी। जिन 5,52,894 एस्ट्रॉइड के बारे में हम जानते हैं उनमें से लगभग 200 एस्ट्रॉइड 100 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हैं। तो अगर एक भी हमसे टकरा जाता है तो हम स्पैगेटी बनने से पहले ही मर चुके होंगे। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि इनमें से ज्यादा बुरा क्या होगा,
तुझे क्या पता? हमारे सौरमंडल में मौजूद सारा मैटर ब्लैक होल के इर्द गिर्द बनी अक्रीशन डिस्क में शामिल हो जाएगा। जैसे जैसे ब्लैक होल मैटर को निगलेगा, इससे भारी मात्रा में रेडिएशन निकलेगा। तो अगर हम किसी तरह से सारे एस्ट्रॉइड से बच भी गए तो हो सकता है कि हम इस रेडिएशन से मर जाएं। आप माने या न माने, वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे कार्मा बाइनरी ग्रहों की खोज की है जो 2 तारों के चक्कर लगाते हैं। हालांकि ये हमारे ब्लैक होल और हमारे सूरज के साथ संभव हो सकता है, पर तेज टाइडल ताकतों के चलते संभावना है कि हमारा ग्रह रहने लायक नहीं बचेगा और इससे भी बुरा हो सकता है कि हम ऑर्बिट के बाहर हो जाएं और किसी वक्त पर सूरज या ब्लैक होल हमें निगल ले। माफ कीजिएगा, लेकिन ऐसा कोई नतीजा नहीं है जिसमें हमारी जीत हो रही हो। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, शायद हमें एक हाइपर स्पेस शटल यानी अंतरिक्ष यान में खुद को बचाने का एक तरीका मिल जाए। अगर हम किसी तरह से घटना क्षेत्र इसको पार कर लेते हैं तो हमें इससे भी ज्यादा अजीब चीजों का सामना करना पड़ेगा। जिस विज्ञान को हम जानते हैं वो बदल जाएगा। गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश की गति और यहाँ तक कि जिस तरह से अणु आपस में बंधे होते हैं और ये प्रतिक्रिया देते हैं, ये सब बदल जाएगा। सच ये है कि हम नहीं जानते कि क्या होगा। हमें ब्लैक होल से कोई जानकारी नहीं मिल सकती। क्या हम दूसरे आयाम में खिंचने लगेंगे, किसी समांतर दुनिया में पहुंच जाएंगे, या शायद हम पहले ही एक ब्लैक होल के अंदर मौजूद हैं।